बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर वी एंड एट बी के प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ का तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, फीडबैक दें, कमेंट दें। आपका बहुत शुक्रिया। आज की डिस्कशन को हम बाकायदा से आगाज़ करते हैं। पिछली डिस्कशन में हमने जैसा कि कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए एक कमांड देखी थी, उसी कमांड को लिखकर हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और उसके बाद हम उस टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को अप्लाई करके देखेंगे। तो वो कमांड हमारे पास ये थी कि इक्वल टू का साइन हम लिखते हैं, RAND रैंड लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम इसके पैराग्राफ लिखते हैं, टोटल कितने पैराग्राफ लिखने हैं, और उसके बाद कॉमा लगा के नंबर ऑफ़ लाइंस लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इतने पैराग्राफ और हर पैराग्राफ के अंदर उतनी लाइंस मौजूद हैं। आज अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बार बार आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको सिर्फ अब्रीविएशन में लिखें, लेकिन वो वर्ड हमारे पास पूरा कंप्लीट लिखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एक ऐसा अब्रीविएशन ले लेते हैं जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वर्ड है SMS है, या इसी तरह से जो कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, इसी तरह से WSN है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। तो इस पूरे स्पेल्स को लिखने के बजाय हम सिर्फ अब्रीविएशन लिखें और डॉक्यूमेंट जो है हमेशा उसकी जगह पर कंप्लीट वर्ड लिख दे। तो इसके लिए हमें फ़ाइल पे मेन्यू पे क्लिक करना होगा और ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर प्रूफिंग के टैब के अंदर जाएंगे। प्रूफिंग के टैब में हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हम रिप्लेस को कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए WSN लिखता हूँ कि जब भी मैं WSN लिखूँगा इसकी जगह पर हमें जो है वो क्या लिखना जाना चाहिए, हम इसको कहते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क, हम इसको सेंसर नेटवर्क। अब जब भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर WSN लिखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देगा और हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे। देखें आपके पास WSN जो है वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एज ए अब्रीविएशन जो है वो सेव हो गया है। हम यहाँ से इसको ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट में हम जब भी WSN लिखेंगे और स्पेस देंगे तो देखिए हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क लिखा गया है। अब डॉक्यूमेंट के जिस भी हिस्से में जाकर WSN लिखेंगे और स्पेस देंगे तो ये हमारा अब्रीविएशन जो है ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम इस WSN के साथ अब्रीविएशंस भी इसके साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाए, तो अगेन हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन में जाने के बाद हम प्रूफिंग और ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर जाते हैं। हमने जो लास्ट वर्ड लिखा था वो हमारे पास जो है वो, अब हम इसको ये चाह रहे हैं कि WSN जो है ये हम लिखें, तो इसको रिप्लेस किसके साथ करना है। हम कहें कि अगर हम चाहते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ब्रैकेट लगा के यहाँ पे WSN जो है हम सिर्फ WSN लिखें और इसका अब्रीविएशन भी साथ इसमें लिखा जाए। तो इसको हम जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और ऑटो करेक्ट एंट्री ऑफ वायरलेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस करेंगे। ये हमारी जो एंट्री यहाँ से चेंज हो गई है, इसको हमने ओके कर दिया है और यहाँ से ओके करने के बाद डॉक्यूमेंट में, अब डॉक्यूमेंट के अंदर अब हम जब भी WSN लिखेंगे, WSN हम लिखते हैं और इसके बाद स्पेस देते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क और ब्रैकेट के अंदर WSN भी लिखा गया है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, थीसिस के अंदर बहुत सारे ऐसे अब्रीविएशंस हैं जो कि बार बार आ रहे हैं और आपको हर दफ़ा उनको टाइप करना पड़ता है। इस तरह से आप अपने टाइपिंग का, अब जितने भी अब्रीविएशंस आ रहे हैं उनकी टाइपिंग को आप इस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट अभी जो नेक्स्ट फीचर जिस पे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट के ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शंस रहते थे, जिसके अंदर सबस्क्रिप्ट है एंड सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट किसी चीज़ को हम उसकी बेस में लिखना चाहते हैं, स्मॉल लेटर जो कि किसी टेक्स्ट की बेस में लिखा जाए, और सुपरस्क्रिप्ट जो है किसी टेक्स्ट की पावर के अंदर लिखा जाने वाला लेटर है। और अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा वाज़ेह तौर पर इसके बारे में पता चल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक्स और टू लिखा है। अब मैं इस एक्स टू को इसकी पावर में लेके जाना चाहता हूँ। टू को सिलेक्ट करूँगा और एक्स पावर टू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया, तो देखें टू हमारे पास जो है वो इसकी पावर के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अभी इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पर लॉग लिखना है और लॉग बेस 10 लिखना है, तो LOG लॉग लिखेंगे और साथ हमने इसके साथ 10 लिखा है। अब 10 को मैं इसकी बेस में लेके जाना चाहता हूँ, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट जो है, ये चीज़ आपको इक्वेशंस के अंदर या टेक्स्ट के अंदर बाज़ दफ़ा आप किसी चीज़ को बतौर पावर के अंदर या बेस के अंदर लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है ये एक्स सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो हैं ये आपको काम आ सकते हैं। इसके बाद जिस नेक्स्ट फ़ीचर इसी मेन्यू के अंदर जिस नेक्स्ट फ़ीचर के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ हमारे पास फाइंड है और रिप्लेस है। फाइंड का फ़ीचर, हम डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को तलाश करने के लिए फाइंड पे क्लिक किया है, हमारे पास यहाँ पे वर्ड आ गया है। हमने पहले से एक वर्ड फाइंड किया था किसी वक्त में वाइड वीडियो, तो वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हम देखें कि आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी और वर्ड तलाश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से क्लिक तलाश करना चाहते हैं, तो देखें डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ क्लिक मौजूद है वो तमाम जगहों पर हाईलाइट हो चुका है। अब हम अगर ये चाहते हैं कि इसको इस वर्ड को तब्दील करना है या किसी भी वर्ड को तब्दील करना है, तो इसके लिए फाइंड के साथ हमारे पास एक कमांड मौजूद है, दैट इज़ रिप्लेस। तो रिप्लेस को हमने क्लिक किया है। रिप्लेस के अंदर हमारे पास फाइंड की ऑप्शन भी है और रिप्लेस की भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस में आते हैं और रिप्लेस में आके हम यहाँ पर वर्ड जो है वो वीडियो कहते हैं कि हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट में गलती हुई कि हम बार बार वर्ड वीडियो लिख रहे थे, लेकिन एक्चुअली वर्ड जो था वो ऑडियो लिखा जाना चाहिए था। तो फाइंड व्हाट को हमने अंदर वीडियो लिखा है और फाइंड रिप्लेस के अंदर हमने ऑडियो लफ्ज़ लिखा है, और इसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखें जैसे ही आपके पास ये ऑल डन वी मेड द 8 रिप्लेसमेंट। अब जहाँ जहाँ वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियो था उसकी जगह पर ऑडियो यहाँ पर मौजूद आ चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑडियो मौजूद है और इसी तरह से ये ऑडियो मौजूद है। अगर हम फाइंड में जाकर अब वर्ड ऑडियो को तलाश करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब हमें वही 8 टाइम जो वीडियो मौजूद था उसकी जगह पर वर्ड ऑडियो मौजूद है। इस तरह डॉक्यूमेंट में एक गलती जो कि बारहा कई जगह पर हो चुकी हो, या एक जगह पर आपने कहीं ब्रैकेट यूज़ नहीं की किसी वर्ड के गिर्द, और लेकिन आप उसके गिर्द ब्रैकेट इस्तेमाल करना चाहते थे, तो फाइंड में वो वर्ड तलाश करें और रिप्लेस में जो आप गलती ठीक करना चाहते हैं वो लिखें एंड रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट में वो गलती दुरुस्त हो जाएगी। रिप्लेस के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास रिप्लेस 1 बाई 1 भी है, और उस रिप्लेस सिर्फ प्रेस करेंगे तो जो पहली एंट्री है सिर्फ वो रिप्लेस होगी, एंड रिप्लेस ऑल के ऊपर पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा भी वो वर्ड आ चुका होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। जी, तो स्टूडेंट इसके बाद अब हमारे पास इस होम के मेन्यू के अंदर जो है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टाइल्स के ऑप्शन जो हैं ये बचे हैं। तो हम स्टाइल के ऑप्शन पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जितना टेक्स्ट हमने लिखा है इसको मैंने रिमूव कर दिया है। स्टाइल ऑप्शन के अंदर हमारे पास प्री स्टाइल जो मेकअप बने हुए चीज़ें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल स्टाइल के अंदर है, यानी बग़ैर फॉर्मेटिंग के ये चीज़ें मौजूद हैं, और हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे थे। लेकिन इसके साथ अगर आप चाहें कि कोई पहले से बने हुए स्टाइल मौजूद हैं तो उनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर मौजूद स्टाइल में से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टाइल अगर हम ले लें
तो इंटेंशंस कोर्ट के लिए, तो इसके लिए आपके पास ऊपर हेडिंग के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो सारा ब्लू कलर के अंदर होगा, ऊपर टॉप एंड बॉटम में लाइन होगी, और उसके बाद जो है इस तरह के स्टाइल आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डिज़ाइन करते हुए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट आमतौर पे यही करता हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद से काम करना चाहिए, लेकिन ये बने बनाए स्टाइल्स जो हैं उनको हम लेकर जो है वो इस्तेमाल, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, ये स्टाइल्स जो हैं आम तौर पे डॉक्यूमेंट लिखते हुए हम हेडिंग्स के स्टाइल जो हैं, अगर हर हेडिंग को सिलेक्ट करके उसका स्टाइल हेडिंग वन सेलेक्ट कर लिया जाए तो तमाम हेडिंग हमारी एक स्टाइल के अंदर आ सकती हैं। इसी तरह से तमाम हेडिंग्स को जो है वो हेडिंग टू के स्टाइल में दे दिया जाए तो फिर हम उनको इस तरीके से ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक देता हूँ हेडिंग की कि फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है, तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, और इसको मैंने यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं हम, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से हेडिंग स्टाइल वन में गया हूँ, तो ये मेरी हेडिंग का स्टाइल जो है वो वन आ चुका है। यहाँ पे इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे RAND रैंड, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ और उसके बाद इसके अंदर 5 लाइंस जो हैं वो मैंने लिख ली हैं और एंटर किया है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऊपर हेडिंग मौजूद है और हेडिंग के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट ये लिख दिया। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर एक और हेडिंग देना चाहता हूँ तो उसके अंदर मैं उसको मैं हेडिंग स्टाइल टू देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड एंड इटैलिक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने इसकी सब हेडिंग बनानी है या इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और हेडिंग स्टाइल टू देता हूँ। तो देखें हेडिंग स्टाइल टू फर्स्ट हेडिंग की निस्बत स्मॉलर है। इस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर थीसिस के अंदर जो हैं आप हेडिंग जितनी मेन हेडिंग हैं उनको हेडिंग वन स्टाइल दे सकते हैं और जितनी सब हेडिंग हैं उनको हेडिंग टू स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन आम तौर पे आप टेक्स्ट सिंपल पहले लिखा करें, उसके बाद तमाम मेन हेडिंग को इकट्ठा सेलेक्ट करके एक ही दफ़ा हेडिंग वन दे दें और तमाम सब हेडिंग्स को सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा हेडिंग टू का स्टाइल, या उससे स्मॉलर स्टाइल आप चाहते हैं तो हेडिंग थ्री स्टाइल जो है वो इस तरह से। तो इस तरह से बने बनाए स्टाइल्स को हम इस तरह इन मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल Z करके अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में वापस जाता हूँ, तो कि जो कुछ हमने पहले लिखा हुआ था उसी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर हम वापस पहुँच जाते हैं। तो कंट्रोल Z जितनी दफ़ा आप प्रेस करेंगे उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पीछे मूव कर देगा। यहाँ से होम के बाद अब हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर डिस्कशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम की बात करते हैं। हमारे पास डेट एंड टाइम हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आज की अगर डेट मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको 26 और उसके साथ जून लिखूँगा जैसे ही, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली हेडिंग दे रहा है। मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी डेट की हेडिंग लिखी जाएगी। ये जो मैंने डेट लिखी है, दिस इज़ अ फिक्स डेट। अब मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो आपको ये सिंपल डेट एज ए टेक्स्ट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसा डेट और टाइम डालें जो जब भी डॉक्यूमेंट ओपन किया जाए वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉक्यूमेंट को मैंने 26 जून को बनाया है, तो आज डेट इस पर 26 जून आए, लेकिन अगर मैंने इसको कल ओपन करूं तो ऑटोमेटिकली इसकी डेट जो है वो 27 जून शो हो, या इसके बाद मैं 10 दिन के बाद शो करूं तो ऑटोमेटिकली 6 जुलाई या 5 जुलाई जो भी 10 दिन के बाद डेट होगी वो अपीयर हो। तो इस मकसद के लिए आम तौर पे इस वजह से किया जाता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन जब प्रिंट किया जाता है तो चाहते हैं हम कि वो डेट उस दिन की आए। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है डेट एंड टाइम के अंदर। इंसर्ट के डेट एंड टाइम में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से ये डॉक्यूमेंट का जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि जी इस वक्त डॉक्यूमेंट के अंदर टाइम जो है, डेट जो है वो 26 जून है, 26 जून 2024 है। या इसके अलावा अगर आप कोई और डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं या जिसमें आप चाहते हैं कि ये टाइम भी आ रहा हो तो वो टाइम वाली डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप
कैलेंडर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अरेबिक कैलेंडर जिसके अंदर जुल्हज और मुहर्रम और इस तरह की डेट्स जो हैं वो इस्लामिक डेट्स भी मौजूद हों, तो आप इस्लामिक डेट में या उर्दू डॉक्यूमेंट के ऊपर या अरेबिक डॉक्यूमेंट पे इस्लामिक डेट डालना चाहते हैं तो यहाँ डेट के ऑप्शन में से अरेबिक डेट हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ हमारे पास इंग्लिश डेट्स जो हैं वो आ जाएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वेडनेसडे जून 26 2024 को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और ओके करूँगा तो देखें ये आज की डेट आ गई है। अब ये डेट एज ए ऑटोमेटिक के तौर पे आई है। इससे पहली डेट के ऊपर आप माउस लेके आएंगे तो वो एज ए टेक्स्ट है, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जब इसके ऊपर आप माउस लेके आएंगे तो आप देखें कि ये एक ग्रे कलर का बॉक्स आ चुका है। इट इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑटोमेटिक डेट जो कि खुद ब खुद इसमें तब्दील हो जाएगी। जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे ये करंट डेट या दिन उसका या जो भी अगर आप टाइम सेलेक्ट करेंगे तो टाइम भी इसमें आ रहा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो लंबी हो रही है, आज की वीडियो को मैं यहाँ तक ख़त्म करता हूँ। अनटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद अच्छी इसी तरह के कुछ और फीचर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।